उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 2021 की पीसीएस परीक्षा का आयोजन जो है 24 अक्टूबर 2021 को यहाँ पर कराया गया है, जिसको लेकर के हम छात्रों के बीच आ चुके हैं और यहाँ से आपको किस तरीके की एग्ज़ाम्स का लेवल आपका आया है और क्या इसकी कट ऑफ रह सकती है, उसके बारे में थोड़ी विशेष चर्चा करेंगे। तो आप सभी जो है वीडियो को देखने के बाद शेयर करेंगे और जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पर कुछ छात्र हमारे बीच हैं, चलिए उनसे कुछ सवाल आपके पेपर से संबंधित पूछते हैं और देखते हैं किस तरीके का आपका एग्ज़ाम्स का स्तर था। तो देखिएगा, एक अनुभवी भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने कई बार जो है इस तरीके की जो परीक्षा है वो क्वालिफाई की है और ये जो फ़िलहाल है ये विशेष पोस्ट पर हैं। तो इनसे जो पेपर के बारे में हम पूछना चाहते हैं कि इस बार का जो आपको पेपर मिला है वो पिछले बार से क्या भिन्न? पेपर सर पिछली बार से थोड़ा टफ़ कह सकते हैं। कुछ सवाल इजी भी थे, लेकिन देखा जाए तो मॉडरेट टू टफ़ लेवल पे सब पेपर था। रिलेटिवली इस बार पेपर थोड़ा टफ़ था पहले से। तो क्या आप मानते हैं कि इस बार जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी या पहले की तरह ही इस बार भी लगेगी? देखो, कम से कम 100 क्वेश्चन तो होने ज़रूरी हैं, क्योंकि पीसीएस का एग्ज़ाम है, तो इसलिए 100 क्वेश्चन पे तो कट ऑफ जाएगी इसकी। 100 क्वेश्चन से कम पे मुश्किल चांस है। पिछली बार तो 95 पे भी हो गया था, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है 100 क्वेश्चन पे होना चाहिए। तो 100 क्वेश्चंस की कट ऑफ को लेकर के भैया आश्वस्त है कि कम से कम 100 क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। तो जिस तरीके से रिजर्वेशन कैटेगरी है उनकी कट ऑफ थोड़ा कम जाती है और सामान्य जाति के लिए बता रहे हैं कि 100 क्वेश्चंस आपके लिए एक सुरक्षित स्कोर है। मतलब 100 क्वेश्चन पे पूरा सेफ रहेंगे। 100 क्वेश्चन पे पूरा 100% श्योरिटी है पीटी पास होने की। उसके साथ फिर एससी ओबीसी आप दे सकते हैं। तो पेपर का जो स्तर है वो पिछले बार से मुकाबले इस बार जो है क्या अलग पूछा गया? पेपर में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे उसमें स्टेटमेंट थे जो कभी पहले पेपर में कभी रिपीट नहीं थे, नए स्टेटमेंट थे वे सब। और करंट अफेयर भी अच्छे लेवल की थी। ज्योग्राफी में भी कुछ क्वेश्चन द्वीप वगैरह के क्वेश्चन था, जिसमें बहुत ही टफ नाम दे गए थे। तो पेपर इतना इजी नहीं था। पेपर काफ़ी हद तक अपने स्तर का पेपर बना हुआ था। जैसे यूपी पीसीएस मेंटेन करता है, उसमें प्रॉपर मेंटेनेंस था पेपर में, अच्छा स्तर का पेपर था। तो जिस तरीके से आप जो है ड्यूटी पर भी है और फिलहाल की कंडीशन में आपकी अच्छी जो है पोस्ट है, तो फिर आप ये एग्ज़ाम्स देने के लिए फिर से बार बार आए हो, तो क्या आपका कुछ बड़ा लक्ष्य है? बस ये है कि एसडीएम में हो जाए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं अभी भी। अच्छा, एसडीएम की इनकी इच्छा है, तो इसी वजह से जो है बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। चलिए अगले अभ्यर्थी की ओर चलते हैं। छात्र जो है करंट अफेयर्स और हिस्ट्री के क्वेश्चंस को लेकर के परेशान हैं, तो करंट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या अलग पूछा गया है इस बार? इस बार मतलब ज़्यादा लेवल नहीं है, मतलब नॉर्मली पूछे ज़्यादा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से ट्रिकी है, कुछ को काटना भारी हो रहा है उसमें। और मतलब पिछले साल से थोड़ा सा लेवल बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इतिहास के जो क्वेश्चंस हैं वो पिछली बार जिस तरीके से पूछे गए थे उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आप जो है किस तरीके का परिवर्तन मानते हैं कि भविष्य के लिए सही है, या जिस तरीके से छात्रों ने सिलेबस के अनुसार तैयारी की थी, तो क्या आप इसको लेकर के? नहीं, थोड़ा सा अब ज़्यादा डाटा नहीं आ रहा है मतलब इसके अंदर। अब थोड़ा सा हमें थोड़ा जो कंसेप्ट है ना, थोड़ा कंसेप्ट पे हमें ध्यान देना होगा। क्योंकि कुछ पहले डेट पे होता था, अब डेट नहीं होगा, क्रम पे आ रहा कि चोरी चोरा पहला कौन सा हुआ या फिर कौन सा क्रम पहला आया है, तो इसके साथ मैच करना होता है हमें। तो ये मतलब अब थोड़ा सा बदल गया थोड़ा। कट ऑफ को लेकर के पिछले बार के मुकाबले और इस बार के मुकाबले आप थोड़ा बहुत परिवर्तन देखना चाहोगे या वही रहेगी? वैसा अगर पेपर के स्तर को देखा जाए तो थोड़ा बदलाव हो सकता है। कम? हाँ, थोड़ा बहुत कम हो जाने की गुंजाइश ज़्यादा है इसमें, क्योंकि पेपर का जो कंसेप्शन लेवल काफ़ी बढ़ रहा है, डाटा कम हो रहा है। तो कितने नंबर पर जो है मेंस के लिए सिलेक्शन हो सकता है? मेंस एक थोड़ा टिपिकल है, लेकिन हाँ 90+ जिसका है तो उसका श्योर है। मेरा जो मानना है 90+ उसका श्योर है। और थोड़ा देखना होगा कि हमें किस लेवल पर आ रहा है। तो देखिएगा, हमने कई अभ्यर्थियों से रिव्यू लिए, किसी ने 90+ को सेफ बताया है, किसी ने 95+ को सेफ बताया है और कुछ ने 100% जो 100 आपका स्कोर होगा 150 में से उसको सेफ बताया है। तो कहीं ना कहीं आप मान करके चलिएगा कि 95 के आसपास के अभ्यर्थी जो हैं फाइट में हैं मेंस की, और वो जो है अपनी मेंस के लिए तैयारी शुरू कर दें। तो किस तरीके का आपका एग्ज़ाम इस बार रहा है पिछले बार के मुकाबले? क्या एग्ज़ाम्स में नया विशेष देखने को मिला? देखिए, कुल 150 क्वेश्चन थे, लेकिन जो 2020 के मुकाबले अब का जो पेपर था थोड़ा इजी टू मॉडरेट था।
यानी कि कुछ क्वेश्चन तो कह सकते हैं कि कुछ तो इजी थे और कुछ जो है रिपीटिंग क्वेश्चन थे। और 2020 में ऐसा नहीं था, और 2021 के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो काफ़ी टफ थे, यानी कि इजी टू मॉडरेट हम क्वेश्चन पेपर को कह सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनमें स्टूडेंट्स को 20 से 30 क्वेश्चन काफ़ी जो है उनको उन क्वेश्चनों का आंसर जो है काफ़ी स्टूडेंटों को नहीं पता था, लगभग सभी को जो है सभी जो है स्टूडेंट्स को। तो मेरा मानना है कि 95 से और 100 के बीच में जो है इसकी, जिसके 95 से 100 के बीच में सही है तो वहाँ तक जो है मेरिट जा सकती है। तो जिस तरीके से इस बार की मेरिट के लिए बता रहे हैं भैया कि 95 के प्लस में जो है स्टूडेंट जो हैं सेफ मान सकते हैं, मेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं। अब ये जो आपका क्वेश्चन पेपर था ये पिछले बार से थोड़ा सा भिन्न आया है, जिसको लेकर के अभ्यर्थी थोड़ा परेशान थे क्योंकि थोड़ा पैटर्न उनको बदला हुआ महसूस दिया है। तो ये जो पेपर था आपने कितनी बार इससे पहले ये एग्ज़ाम दे चुके हैं और फिलहाल की कंडीशन में आपके किस प्रकार के रिव्यू हैं अन्य छात्रों के लिए? देखिए, जो पहले जो पेपर था 2020 में मैंने लगातार भी मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं दो से 4 क्वेश्चन के बीच में मैं जो है मेरा प्रीलिम्स जो है रह जाता है। हालांकि मैंने जो है राजस्थान PCS UPSC 2017 जो है एग्ज़ाम मेंस दिया, तो अब की बार का जो पेपर देखते हुए थोड़ा फैक्चुअल पेपर है। फैक्चुअल का मतलब ये होता है कि थोड़ा बच्चे थोड़ा गलती करते हैं। जैसे अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया बुक है, उसमें 1901, 1902, 1903 है, तो यहाँ पर जो बच्चे कुछ 1902 जो है लगा के आएंगे, कुछ 1901 लगा के जो है आएंगे। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों में जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं उनमें थोड़ा सा गलत होने के चांस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। तो इसी वजह से ये मेरिट यदि चूँकि नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग होते हुए इसी वजह से जिसके एक्यूरेसी के साथ 95 क्वेश्चन सही हैं तो उसका प्रीलिम्स हो जाएगा। और वैसे भी इस बार पिछली बार 13 गुना थे, तो इस बार 15 गुना लिए जाने हैं। और थोड़ा वैकेंसी भी इस बार 700 के आसपास टोटल वैकेंसी जो है बता रहे हैं, हालांकि वैकेंसी बढ़ने की संभावना है। तो लगभग ये कह सकते हैं कि 8,500 का जो है रिजल्ट आएगा, और 95 जिसके एक्यूरेसी के साथ हैं उसका जो है हो जाएगा। करंट अफेयर्स और हिस्ट्री में छात्रों को जो है बड़ी परेशानी हुई है, तो इस पैटर्न को आप जो है चेंज मानते हो? क्योंकि करंट और हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे वो जो है कथनों पर आधारित ज़्यादातर पूछे गए हैं। देखिए, जहाँ तक करंट अफेयर्स की बात है तो करंट अफेयर्स किसी मैगजीन बेस नहीं बल्कि न्यूज़पेपर बेस था। जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि अमेरिका की जो सेक्रेटरी थी वो किसको बनाया गया, तो ये सीधे सीधे जो क्वेश्चन थे वो सीधे सीधे न्यूज़पेपर बेस थे, किसी मैगजीन से जो है बेस नहीं थे। जो बच्चे मैगजीन पर लटके रहते हैं या वो मैगजीन के अनुसार करते हैं, सभी पेपर में देखेंगे जितने भी करंट आई है वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं वो छाई हुई रही थी। और जो करंट अफेयर्स थी वो मैक्सिमम 2021 यानी कि जनवरी से लेके और लगभग सितंबर तक थी। कुछ दिसंबर नवंबर के भी थे कुछ क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के भी कुछ जो है करंट अफेयर्स थी। तो हम कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स में वास्तव में ही थोड़े फैक्चुअल थी, लेकिन यदि जो बच्चा न्यूज़पेपर्स को डेली न्यूज़पेपर्स को थोड़ा ध्यान दे रहा है तो उसके करंट अफेयर्स को 2-4 क्वेश्चनों को छोड़ के उसके करंट अफेयर्स हो जाएगी। और लगभग 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे इसमें। और कुछ 2 से 4 क्वेश्चन तो थोड़ा टफ थे, लेकिन बाकी को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्वेश्चन सभी जो है सही थे, यानी कि जो न्यूज़पेपर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनका हो जाएगा। दूसरी बात, इतिहास के बारे में आप इतिहास के जो क्वेश्चन थे, इतिहास के क्वेश्चन वास्तव में ही कुछ क्वेश्चन तो 2 से 4 क्वेश्चन थोड़ा बिल्कुल आसान थे, जैसे साइमन कमीशन या फिर नेहरू रिपोर्ट, उनका एक तरीके से मिलान करना था, तो ये तो कोई भी बच्चा कर देगा। लेकिन जो एंशिएंट के जो क्वेश्चन थे, प्राचीन के जो क्वेश्चन थे, वो वास्तव में ही टफ थे। जैसे वो कौन सी बुक किसने लिखी, तो ये क्वेश्चन इस तरीके का कोई बच्चा जवाब नहीं दे पाया होगा। वो इतिहास का जो सब्जेक्ट है वो ही इन क्वेश्चनों को ऐसे क्वेश्चन जो है लगा पाएगा। तो मेरे हिसाब से प्राचीन जो प्राचीन जो इतिहास है वो थोड़ा टफ था। और 1-2 क्वेश्चन आधुनिक भारत के भी, जैसे स्टेटमेंट है, सीधे सीधे स्टेटमेंट की, ये स्टेटमेंट किसने कहा, तो वो भी थोड़ा टफ है, वो किसी बुक्स में नहीं मिलते। तो वास्तव में इतिहास थोड़ा इजी टू मॉडरेट यानी कि इजी टू टफ हम कह सकते हैं। और वो 5-6 क्वेश्चन इतिहास के ऐसे हैं जो वास्तव में जो एक जनरल स्टडीज़ का जो बच्चा है और इतिहास सब्जेक्ट को छोड़ करके, जो इतिहास सब्जेक्ट है जिसको जो पढ़ता है उसको छोड़ करके जनरल स्टडीज़ का बच्चा शायद उनको नहीं कर पाएगा। और लगभग सभी के छूटे भी हैं वो 5 से 6 क्वेश्चन। तो इतिहास को हम कह सकते हैं कि इतिहास इजी वे टू टफ की तरफ था। किए और कहाँ तक आप जो है इसको मानते हैं कि एग्ज़ाम्स में सही होने पर आपका सिलेक्शन हो सकता है?
जैसे कि अभी हमारे समकक्ष जो है भाई ने बताया है 150 क्वेश्चन थे और मेरे लगभग इसमें ये मान के चलिए, अभी तो मैंने चेक नहीं किए, लेकिन ये मान के चलिए लगभग 100 के आसपास जिसके क्वेश्चन सही होंगे वो सक्षम है प्रीलिम्स मेंस देने के लिए। तो जिस तरीके से नेगेटिव मार्किंग को इसमें जो है अप्लाई किया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से, तो छात्र जो हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि जो आंसर आपको नहीं पता है उन क्वेश्चन को जो है छोड़ा जाए। तो कहाँ तक अटेम्प्टिंग चल रही है छात्रों की, जिस तरीके से 120, 110 उस तरीके से? नहीं, बिल्कुल सही आपने बताया। नेगेटिव मार्किंग में लड़कों को केवल उन्हीं का आंसर देना चाहिए जिनको उसको पता हो, और नेगेटिव मार्किंग में जो है आदमी को हमेशा ये नहीं है कि भाई जिसका जानकारी ना हो उस पर भी आंसर लगा दे। तो ये मान के चलिए लगभग जो है 100 या 110 के आसपास होनी चाहिए। देखिएगा, नेगेटिव मार्किंग होने के बाद जो है आपका जो आंसर है उसके नकारात्मक मूल्यांकन होता है, जिसको लेकर के छात्र जो हैं क्वेश्चनों को छोड़ना ही उचित समझते हैं। अब अगले छात्र की ओर चलते हैं, तो यहाँ से आपने कितने क्वेश्चंस किए और कहाँ तक आपको संभावना लगती है कट ऑफ की? सर मेरे के सर जैसे कि हमारे सर बड़े भैया और हमारे सर ने बताया कि सर 95 समथिंग जो है क्वेश्चन जिसके आंसर ठीक है उसका सर मेंस के लिए वो एप्लीकेबल होगा। और सर जहाँ तक कि मेरे में सर मैंने अपने 95 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और मैंने ये देखा कि ये अगर जो मेरे को क्वेश्चन नहीं आता वो मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इसी वजह कि अगर जो ज़्यादा अटैम्प्ट क्वेश्चन करता हूँ तो वो मेरे नेगेटिव मार्किंग में माइनस हो जाते हैं ये जो है। तो सर मेरे जहाँ तक की उम्मीद है जो मैक्सिमम सर जिसने बंदे ने 110 या 115 तक करा सर वो मैक्सिमम था, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो 95 क्वेश्चंस आपने किए हैं, तो सिलेक्शन की संभावना आपकी कम है। तो आगे के लिए आपकी क्या योजना है? सर आगे के लिए अगर जो सर मेरा प्रीलिम सर क्लियर होता है सर मैं आगे के लिए मेन की तैयारी करूँगा सर अपनी। ठीक है, धन्यवाद। जिस तरीके से आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपने क्वेश्चंस किए होंगे, तो कितने क्वेश्चंस किए हैं और किस तरीके का क्वेश्चंस का स्तर आपको देखने को मिला? बस यही है कि अभी पहली बार एग्ज़ाम दिया है मैंने, तो पर फिर भी मुझे भी यही लगता है 115 से ज़्यादा तो कोई कर नहीं सकता जिसके सही है। 110, 115 लास्ट है मेरे हिसाब से। तो 100 पेपर का स्तर मॉडरेट था, ना ज़्यादा टफ था और ना ज़्यादा इजी था। और कट ऑफ का ऐसे कोई गैस नहीं कर सकते जब तक आयोग की तरफ से कोई कट ऑफ डिसाइड नहीं होते। वैसे पेपर का स्तर मॉडरेट था, ज़्यादा इजी नहीं था ना टफ था। पहले आपने इसका एग्ज़ाम दिया होगा, उसको देख कर के क्या इस बार के स्तर में आपको कुछ चेंज दिखाई दे रहा है? नहीं, मैंने पहले कभी इसका एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन लोअर पीसेस का मेंस था अभी 2 दिन पहले, वो दे के आए थे। 1-2 क्वेश्चन उससे डिटो सेम मैच किया है। बाकी तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर किया था 1-2, उसके बेस पर जो तैयारी की थी वो किया था। जैसे कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़े थे 1 to 50, वो उसमें से मैच किया। कुछ जो चीज़ें थी प्रीवियस ईयर को देख के की, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रही। तो कितने क्वेश्चंस आपने किए? मैंने 130 के अराउंड किए हैं और कुछ उसमें प्लस माइनस हो सकते हैं 10-20, मतलब वो कुछ एक्स्ट्रा लगाए थोड़े बहुत। तो देखेगा यहाँ पर 120 के आसपास जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने अटैम्प्ट स्कोर बता रहे हैं।